फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीजेपी के रुकने असेंबली इटाला राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया है कि आइंदा इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल कर ली हैं। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की सलाह पर केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ मुहिम का आगाज किया है। मीडिया से बात करते हुए इटाला राजेंद्र ने कहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम केसीआर के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदा साबित होगी। तेलंगाना के अवाम केसीआर के मुखालिफ मोदी बयानात पर हंस रहे हैं। वज़ीर आला भले ही माहिरीन की खिदमत हासिल करें, लेकिन अवाम ने तब्दीली के हक में फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता 8 सालों में केसीआर हुक्मरानी से अवाम बेजार हो चुके हैं। रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदे केसीआर के गुलामों की तरह काम कर रहे। काबीना में किसी भी वजीर को इजहार ख्याल की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दलित को काबीना में शामिल करते हुए दलितों को धोखा दिया गया है। राजेंद्र ने कहा है कि केसीआर तेलंगाना की तहजीब से वाकिफ नहीं और वो वजीर आजम के खिलाफ गैर महज़िब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे। रियासत के महकमे पुलिस में 17,000 मखलूआ जायदादों की निशानदेही हुई है। इसकी तमाम तफसीलात हुकूमत को रवाना कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से 4 IAS ओहदेदारों की कमेटी तश्कील देते हुए तमाम महकमे जात में मौजूद मखलूआ जायदादों पर रिपोर्ट तैयार करने की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। 4 रुकनी कमेटी ने महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और पहले तैयार करदा रिपोर्ट का जायजा लेने पर पता चला है कि महकमे पुलिस में तकरीबन 16,000 पुलिस कांस्टेबल्स और 1,000 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स की जायदादें मखलूआ हैं। TSLPRB की जानिब से गुज़िश्ता साल ही पुलिस की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रात करने की तैयारियां की गई थी। ताहम नए जोन्स, नए अजला की तश्कील की वजह से चंद तकनीकी मसाइल पैदा हुए थे। हुकूमत की जानिब से तमाम तकनीकी मसाइल को दूर किया गया है, जिसके बाद मखलूआ जायदादों पर तक़र्रात की राह हमवार हो गई है। हुकूमत की जानिब से मखलूआ जायदादों पर तक़र्रात करने के अहकामात जारी होने के बाद ही इन 17,000 मखलूआ जायदादों के तक़र्रात का एलामिया जारी करने की तैयारी की जा रही। इस मरतबा नए जोन्स और नए अजला के असास पर तक़र्रात होंगे। आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली डेगांदा कालिता ने सितंबर 2016 में मकबूज़ कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से मुतल्लिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स पर उनके खिलाफ कमलपुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई है। केसीआर ने फौज की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। खुफिया इत्तला मिलने पर मलारदेवपल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ नामालूम अफराद जो आरामगढ़ के करीब परिवार ढाबे पर गांजा फरोख्त करने के लिए आए थे, फौरी तौर पर शिकायत कुनिंदा की जानिब से और अमले और दीगर टीम के साथ वहां पहुंचकर उन 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो गांजा फरोख्त करने वहां आए थे। बादजा उनके 3 साथी मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से गांजा बरामद कर लिया है और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें अदालती तहवील में भी भेज दिया गया। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम रतन सिंह नरुका, वल्द मंगू सिंह 28 साल और राचामल्ला राकेश वल्द राजू 29 साल बताए गए हैं। बादजा राचामल्ला राजेश और नागराजू उर्फ पप्पी, साकिन सिंगरेनी मातम और नवीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 किलो गांजा, जिसकी मालियत 80,000 रुपए बताई गई है, बरामद कर लिया और एक इलेक्ट्रिकल वेटिंग मशीन भी बरामद कर ली। इसके अलावा स्विफ्ट कार भी बरामद कर लिया। 6-6:30 గంటల ప్రాంతంలో
ఒక వ్యక్తి గాంజాయి తీసుకొని వచ్చి ఆరాంఘర్ చౌరస్తా దగ్గర ఉన్నటువంటి పరివార్ దాబా దగ్గర ఇంకొక వ్యక్తులకు అమ్మడానికి వస్తున్నాడని చెప్పేసి పక్కా నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మా డిఐ వారి క్రైమ్ స్టాఫ్తో ఆ ప్రాంతంలో మాటు వేసి ఉండగా రతన్ సింగ్ అనేటువంటి రాజస్థాన్కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఇతను చౌటుప్పల్ దగ్గర మిఠాయి షాప్ ఉంటుంది ఒక దాబా దగ్గర ఇతను ఒడిస్సాలో ఒక 5 కేజీల గాంజాను కొనుక్కొని వచ్చి 5,000 రూపాయల లెక్క కిలో హైదరాబాద్కు తీసుకొని వచ్చి ఇందుట్లో A2 అయినటువంటి రాచమల్ల రాకేష్ శంషాబాద్ ఇతనికి కిలోకు 12,000 చొప్పున మాట్లాడుకొని తీసుకొచ్చి 5 కేజీలను ఇతనికి ఆరాంఘర్ చౌరస్తా దగ్గర అమ్మడానికి రావడం జరిగింది. ఆ నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మా డిఐ రాజేందర్ గౌడ్ వారి టీము అక్కడ మాటు వేసి ఉండి ఇద్దరి మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో గాంజా ఈ 5 కిలోల గాంజాను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నటువంటి సమయంలో పోయి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ పట్టుకునేటువంటి క్రమంలో ఈ రాకేష్తో పాటు వాళ్ళ అన్న రాజేష్ మరియు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయినటువంటి నాగరాజు అలియాస్ పప్పి వీళ్ళు కూడా ముగ్గురు ఒక కారులో రావడం జరిగింది. వాళ్ళు పట్టుకునేటువంటి క్రమంలో అవతల డోర్లో నుంచి 1 కేజీ 5 కేజీలలో ఉండేటువంటి ఇంకొక 1 కేజీ బండిల్ను తీసుకొని వాళ్ళు పారిపోవడం జరిగింది. ఈ 4 కేజీలు గాంజా రాకేష్ దగ్గర నుంచి మేము ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ అఫెన్స్కు వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి కార్ను కూడా మేము స్వాధీనపరుచుకున్నాం. అలాగే नुमाइश 2022 के दोबारा आगाज की तैयारियों के पेश नज़र शहर के एक वकील ने मुख्तलिफ महकमे जात बशमूल कमिश्नर JHMC को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि नुमाइश के दोबारा आगाज के लिए JHMC का लेआउट प्लान लाजमी तौर पर हासिल किया जाए वरना नुमाइश की इजाजत न दी जाए। हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने महकमे फायर पुलिस और JHMC को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि 4 जनवरी को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनकी जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त मुफाद आमे पर अहकामात जारी करते हुए नुमाइश सोसाइटी को मुख्तलिफ महकमे जात से इजाजत नामे यकीनी तौर पर हासिल करने के लिए कहा था। मकतूब में ये भी बताया गया कि नुमाइश सोसाइटी ने JHMC एक्ट 1955 के तहत स्टॉल्स के कयाम के लिए लेआउट प्लान की मंजूरी हासिल नहीं की है जो कानून और हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इंतहाई कमी के बाइस नुमाइश सोसाइटी ने 25 फरवरी से 21वें नुमाइश के दोबारा आगाज का ऐलान किया है। वकील ने बताया कि इस नुमाइश के लिए JHMC का लेआउट प्लान लाजिम है और नुमाइश सोसाइटी को लाजमी तौर पर हासिल करना चाहिए वरना कमिश्नर JHMC की जानिब से इस अहम नुक्ते को नजरअंदाज करने का नतीजा तहकीर अदालत के मुतरादिफ होगा। मकतूब में पुलिस कमिश्नर हैदराबाद से भी दरख्वास्त की गई है कि JHMC की जानिब से स्टॉल्स के कयाम की इजाजत हासिल न करने पर पुलिस भी नुमाइश के इनेकाद की इजाजत न दे। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह मुश्किल में पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के वोटरों को मुबैना तौर पर धमकियां देने के इल्जाम में उन्हें नोटिस जारी किया है। राजा सिंह ने उत्तर प्रदेश के अवाम को धमकी देते हुए जारी करदा वीडियो पर 24 घंटे के अंदर वजाहत देने का हुक्म दिया। रुकन असेंबली राजा सिंह ने यूपी इंतखाबात के पेश नजर एक वीडियो जारी किया था जिसमें योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का खात्मा हो गया। योगी को इस बार यूपी में इख्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। राजा सिंह ने अवाम को खबरदार किया था कि बीजेपी की मुखालिफत करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। राजा सिंह ने खबरदार किया था कि योगी को वोट न देने वालों के घरों को JCB और बुलडोजर से भेजा जाएगा और उत्तर प्रदेश इंतखाबात में हिंदुत्ववादी को मुत्तहिद होने की भी अपील की थी। आज तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर TRS पार्टी छावनी डिवीजन की तरफ से फ्री आई कैंप का इनेकाद अमल में आया जिसका एहतमाम डिवीजन के सदर हयात हुसैन की जानिब से किया गया। इस मौके पर कंटेस्टेड कॉरपोरेटर मोहम्मद शौकत भी मौजूद थे। बादजा मेहमान खसूसी के तौर पर TRS पार्टी के मलकपेट इंचार्ज आजम अली खुर्रम भी मौजूद रहे और उन्होंने इस मौके पर केक भी काटा। हरदिल अजीब चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की
सालगिरह के मौके पर हल्का मलकपेट छोनी डिवीज़न में हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट हबीब भाई की तरफ से और यहाँ के हमारे डिवीज़न के मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे एक आई कैंप मुनक़िद किया गया है। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि सोशल सर्विस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और माशाल्लाह हमारे डिवीज़न के प्रेसिडेंट हयात हबीब हुसैन साहब जो है हमेशा इस कारनामे में आगे बढ़ चढ़कर काम लेते हैं। आज दिल की गहराइयों से हम हमारे सीएम साहब को भी उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसी तरीके से आज यहाँ पे एक आई कैंप मुनक़िद जो किया गया है उसमें इंडो यूएस हॉस्पिटल की तरफ से जो है यहाँ के वहाँ के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ऑप्थोमोलॉजिस्ट यहाँ पे आए हैं। वो ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे हमारे जितने भी लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाह रहे थे उनके लिए आई टेस्टिंग भी किए और साथ ही साथ एक अच्छे डिस्काउंट के साथ जिस लोगों का कैटरैक्ट है उनको काफ़ी भारी डिस्काउंट के साथ, यूजुअली जो कैटरैक्ट ऑपरेशंस किए जाते हैं वो 20 से 25 हज़ार रुपये की रकम से हो जाती है, लेकिन इंडो यूएस के कॉपरेशन में ये सिर्फ 3000 में ये लोग जो है कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे जो आज चेकअप हुआ है उन लोगों के लिए मैं दिल की गहराइयों से इंडो यूएस हॉस्पिटल के तमाम ऑप्थोमोलॉजिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हबीब हुसैन हयात साहब का, शौकत भाई साहब का, इमरान खान साहब का, अजीम भाई का, लायक अली साहब का और हमारे फुरखान बाबा का, साथ ही साथ जितने भी मेरे टीआरएस के फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस अच्छे दिन को और अच्छा बनाने के लिए एक अच्छे काम में आगे बढ़े। थैंक यू। जय तेलंगाना। जिले एसपी एन वेंकटेश्वरुलु मेडिकल पुलिस स्टेशन के तहत पोसल पहाड़ राकोंडा मौजूआत के करीब बंडरपल्ली नाले का मुआयना किया। रेत की गैर कानूनी मुंतकली पर निगरानी कायम की जाए और रेत की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसपी ने आवाम को खबरदार किया कि रेत की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर टिप्पर और ट्रैक्टर मिले तो मुकदमा दर्ज करके अदालत में जमा कराया जाएगा। पोसल पहाड़ अकोंडा मौजूआत में रेत के टिप्पर, ट्रैक्टर, हिटाची और गाड़ियां बड़ी तादाद में पाई गईं और उनमें से किसी भी गाड़ी के नंबर प्लेट के बगैर पाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि दरिया के किनारों पर रेत की मुंतकली करने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई। मुस्लिम तालिबात की जानिब से सीनियर एडवोकेट रवि वर्मा कुमार और यूसुफ मछाला ने मुदल्लिल बहस की और अदालत को बताया कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी मुकामी रुकन असम्बली की क़ियादत में तश्कील दी जाती है। ये कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी हिजाब पर पाबंदी आयद करती है तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। एडवोकेट रवि वर्मा ने कहा है कि इस हकीकत का अदालती नोटिस ले सकती है कि क्लासरूम्स में मुस्लिम लड़कियों की कम से कम नुमाइंदगी होती है। अगर उन्हें इन बुनियादों पर क्लासरूम्स में बाहर रखा जाए तो ये उनकी तालीम के लिए क़यामत का दिन होगा। इससे उन लड़कियों को तालीम से महरूम करने वाले हो जाएंगे। इसके बाद मुस्लिम तालिबात की जानिब से सीनियर एडवोकेट यूसुफ मछाला ने भी बहस की। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मछाला ने कहा है कि मुस्लिम तालिबात जो इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो अकीदा और तालीम में से किसी एक का इंतखाब करें। उन्होंने कहा है कि इससे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। उन्होंने मजीद कहा है कि तालीमी एक्ट का मकसद हम आहंगी को फरोग देना है, ना कि तलबा में इख्तलाफ पैदा करना। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मकसद में उन लड़कियों ने जब से कॉलेज में दाखिला लिया है सर पर स्कार्फ पहन रहे हैं। अब अचानक इस पर एतराज किस तरह, जिस पर चीफ जस्टिस अवस्थी ने सवाल किया कि यह यूनिफॉर्म का हिस्सा था, क्या यूनिफॉर्म में कोई हेड ड्रेस तजवीज़ की गई थी। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर सियासत गर्म हो गई है। इस दौरान रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तान में हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जहां ख्वातीन का मुकाम इतना आला तरीन है वहां हिजाब पहनने की क्या जरूरत। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मदरसों के अलावा अगर किसी दीगर तालीमी इदारे में हिजाब पहना जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर बरखेड़ा पठानी इलाके के एक मंदिर में मुनाकिदा तकरीब से खिताब कर रही थी। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारे तरफ कुदृष्टि रखता है। तो एक बात तो निश्चित है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यो न पूज्यन्ते श्मशाने तत्रैव ब्रह्म।
जहां नारी की पूजा नहीं होती है वो स्थान श्मशान के बराबर होता है, और जहां नारी की पूजा होती है वहीं सनातन होता है। ये सनातन की संस्कृति है कि नारी की पूजा की जाती है, और हमारे यहाँ जब देवताओं को भी आवश्यकता पड़ती है दुष्टों को मारने के लिए, तब देवी का आह्वान किया जाता है। और इसलिए नारी का स्थान सर्वोपरि है, माँ का स्थान सर्वोपरि है, अर्धांगिनी का स्थान, पत्नी का स्थान आधा शरीर कहलाता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हम देख सकते हैं। जहां नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या उस देश में? नहीं, भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिजाब तो तुम्हें घर में पहनना चाहिए, हमारे घरों में तो, सनातनियों के घरों में तो, हिंदुओं के घरों में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।